नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक खबर जो सभी लोगों को पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा परेशान कर रही है कि क्या अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्जेस लगाने वाली है। क्या यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि 2,000 रुपए से ज्यादा हैं, क्या उसके ऊपर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलग से कोई सरचार्ज लगाने वाली है? क्या आपको उसके ऊपर 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। और पिछले 2-3 दिनों में यह प्रश्न उठ करके आया कि 1 अप्रैल से जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन होंगे, उन यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर 2,000 रुपए से अधिक का जो अमाउंट है उसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा। जैसे ही यह न्यूज आई, सभी लोग सकते में आ गए, क्योंकि आज के वक्त में जब से यूपीआई पेमेंट का मेथड एनपीसीआई के द्वारा लाया गया है, तब से ज्यादातर लोग यूपीआई के ऊपर पेमेंट करने के काफी ज्यादा आदी हो चुके हैं। यूपीआई, जैसा आप सब जानते हैं, एक यूनिक पेमेंट इंटरफेस है जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमें किसी भी मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन पेमेंट करने में हमारी सहायता करता है। सो ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई पेमेंट का आज के वक्त में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही यह न्यूज आई कि यूपीआई ट्रांजेक्शन पे अलग से चार्ज देना पड़ेगा अगर हम लोग 2,000 से अधिक का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक तरह से यह एक चिंता का विषय बन गया। परंतु यह न्यूज आती है, एक ट्वीट किया जाता है, और एक ट्वीट के अंदर में एक अखबार की कटिंग, इस तरीके से एक अखबार की कटिंग रहती है जिसमें यह लिखा हुआ है कि यूपीआई भुगतान यानी कि गूगल पे, फोन पे व पेटीएम जैसे डिजिटल माध्यमों से यदि आप 2,000 रुपए से अधिक का भुगतान करते हैं तो 1 अप्रैल से 1.1% सरचार्ज देना पड़ेगा। अर्थात अगर आपने 10,000 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन किया तो 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको लगभग 110 रुपए अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे। परंतु जैसे यह ट्वीट आता है और यह बात बहुत तेजी से वायरल होती है, बहुत तेजी से यह बात फैलती है, उसके तुरंत बाद उसके अगले ही दिन एनपीसीआई एक ट्वीट करके इस बात का खंडन करती है, और एनपीसीआई एक प्रेस रिलीज करके कहती है कि नहीं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक कस्टमर हैं और यदि आप यूपीआई पेमेंट के लिए अपने बैंक का इंटरफेस यूज कर रहे हैं या अपने बैंक के प्लेटफॉर्म से आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको यूपीआई के ऊपर किसी भी ट्रांजेक्शन पे, चाहे आप कितने की भी ट्रांजेक्शन करें, आपको अलग से कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट किया गया है एनपीसीआई के द्वारा इस ट्वीट में, अगर आप देख पाए, UPI is free, fast, secure, and seamless. Every month, over 8 billion transactions are processed free for customers and merchants using bank accounts. तो एनपीसीआई ने इस बात को स्पष्ट किया कि यूपीआई के ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। उल्टे सरकार तो यह चाहती है कि अधिक से अधिक लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव करें, ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट, यूपीआई इत्यादि का इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारा डिजिटलाइजेशन, जो मनी डिजिटलाइजेशन का जो टारगेट हमारी गवर्नमेंट का है, वह बहुत आसानी से हम उसको अचीव कर सकें, और जिसकी राह पे हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब हम ये बात करते हैं, तो क्या यह न्यूज वैसे ही फैल गई? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई जो एनपीसीआई ने बताया, तो वह एक बिग अपडेट की चार्ज लगेगा। चार्ज तो लगना है, परंतु वह चार्ज किसके ऊपर रहेगा, किसको देना है और किस तरह के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर देना है, यह बात जानना सबके लिए आवश्यक है। हालांकि मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये जो 1.1% चार्जेस देने हैं, जिसको कि हम लोग इंटर ऑपरेबल चार्जेस कह रहे हैं, यह चार्जेस सबसे पहली बात की कस्टमर के ऊपर नहीं है। यानी कि जो लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, यह 1.1% चार्जेस उनके ऊपर नहीं है, बल्कि यह जो 1.1% चार्जेस है, यह उन कंपनियों के लिए है, उन प्लेटफॉर्म्स के लिए है, जैसे आप जिन प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, अमेजन पे हो गया, और इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो यह चार्ज उन प्लेटफॉर्म्स के लिए है। और किस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए यह जानना आवश्यक है, यह उन ट्रांजेक्शन के लिए है जहां पे ये कंपनियां अपना एक अलग से वैलेट बना करके रखती हैं। जैसे आप सब देखते होंगे, आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट भी आता है, फोन पे का अपना वैलेट है, वैलेट हो जाता है, पेटीएम का अपना वैलेट होता है। आजकल तो पेटीएम ने अपना एक पेटीएम पेमेंट बैंक्स करके भी, पीपीबी, इस तरह का एक मॉड्यूल बना के रखा हुआ है। तो वहां पे इन कंपनियों के द्वारा आपसे यह कहा जाता है कि आप अपना पैसा अपने बैंक के खाते से निकाल करके और आप इनके वैलेट में ट्रांसफर कर दें, और जब भी आपको आवश्यकता पड़े यूपीआई पेमेंट करने का, तो इनके वैलेट से आप उस पैसे को ट्रांसफर करें। तो यहां पे यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके जानने योग्य है। इसे आप इस तरीके से समझें कि
यदि आपने किसी भी जिस भी यूपीआई इंटरफेस का आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप फोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं या आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, आप अमेजन पे यूज कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज करें, व्हाट्सएप पे भी पेमेंट का सिस्टम बीच में एक्टिवेट हुआ था और अभी भी चल ही रहा है। तो यहाँ पे इनका अपना खुद का एक वैलेट होता है और ये आपसे कहते हैं कि आप अपना पैसा अपने अकाउंट से इनके वैलेट में ट्रांसफर करके रखिए, और वैलेट में ट्रांसफर करके रखने के बाद में जब भी आपको यूपीआई पेमेंट करना हो तो आप आसानी से वहां से पेमेंट कर दीजिए। सरकार का यह कहना है कि अगर ये लोग आपका पैसा बैंक अकाउंट से निकलवा करके अपने वैलेट में रखते हैं तो उस ट्रांजेक्शन के बदले में ये लोग गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते हैं। सो इसी केस में इसे कहा जाता है इसे मतलब प्रीपेड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो पीपीआई के जरिए यदि आप लोग जो भी पैसा वहां रख रहे हैं, वैलेट में रख रहे हैं, पेटीएम वैलेट, और वहां से यदि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको नहीं बल्कि पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे, इन कंपनियों को यह उसके बदले में चार्ज 1.1% का चार्ज एनपीसीआई को देना पड़ेगा। तो यह इंफॉर्मेशन है जो आपके जानने लायक है। सो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं मोटे तौर पे कि क्या न्यूज है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई वेडनेसडे को क्लियरिफाई कर दिया कि बैंक से बैंक अकाउंट ट्रांसफर यदि करेंगे तो यह फ्री है, परंतु यदि दो डिफरेंट वैलेट्स के बीच में यदि पेमेंट किया जाएगा तो इसमें चार्ज लगेगा, वह भी तब जब 2,000 रुपए से अधिक का अमाउंट हो। यह जो इंटर ऑपरेबल चार्जेस बिटवीन टू वैलेट्स यदि किया जाएगा तो 1.1% का प्रत्येक ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज लगेगा यदि यह ट्रांजेक्शन 2,000 रुपए से ज्यादा का हुआ, और यह जो सिस्टम है वह 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरचेंज चार्जेस हैं ये सिर्फ कहां पे अप्लीकेबल होंगे यदि आप देख पाए तो ये सिर्फ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शंस के लिए ये चार्जेस लगेंगे, और ये चार्जेस कस्टमर को पे नहीं करना है बल्कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है यह चार्जेस वे लोग पे करेंगे। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे आप देखें अगर बताया जाए तो इन सिंपल वर्ड्स द चार्ज विल किक इन व्हेन अ कस्टमर हैविंग अ वैलेट ऑफ वन पर्टिकुलर कंपनी मेक्स अ पेमेंट टू अ मर्चेंट हु हैज अ वैलेट ऑफ अनदर। ठीक है, मतलब एक वैलेट से दूसरे वैलेट में यदि हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपके पास पेटीएम वैलेट है और आप किसी भी मर्चेंट को जिसके पास में पेटीएम, फोन पे या कोई भी वैलेट है, तो उसमें यदि आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में 1.1% का चार्ज यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको ठीक ढंग से समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए इसके ऊपर जो एक तरह का बहुत चाओस क्रिएट हुआ, तो इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर सरकार ने आपके ऊपर यूपीआई पेमेंट करने के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लेवी नहीं किया हुआ है। एनपीसीएल यानी कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई एनपीसीआई की शुरुआत 2009 में की गई थी। आज एनपीसीआई के साथ में आप देखें अलग अलग तरीके से एनपीसीआई आईएमपीएस नाच के 706 बैंक जो है आईएमपीएस के मेंबर बैंक हैं, 1340 जो है वो एनएसीएच के क्रेडिट के साथ में है, 138 जो लाइव इंटाइटीज हैं वो ए पीएस के साथ में है, और यूपीआई के साथ में आज 390 बैंक्स यूपीआई के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और एनपीसीआई द्वारा जो यूपीआई बनाया गया, यूपीआई न कि सिर्फ इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में पेमेंट ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, बल्कि कई सारे अन्य देशों में भी आज इसको यूज किया जा रहा है। ये कितना ही जबरदस्त शानदार यह इंटरफेस बनाया गया यूपीआई, जहां पे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है, जो पैसे का के डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है, वो बहुत ही आसान हो गया है। यूपीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं एनपीसीआई के बारे में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म एनपीसीआई, आप इसको जान लें। इसके जो एमडी और सीईओ हैं आज के डेट में मिस्टर दिलीप आसबे हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत में आता है, आरबीआई के अंतर्गत में आता है, और यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, तो उसे हम लोग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। इसमें अलग अलग संस्थाएं इसके साथ में काम करते हैं, जिसमें कि आप लोग भीम पे को जानते हैं, या फिर यूपीआई, या फिर और भी अलग अलग तरीके से इस तरीके के कई सारे प्रोजेक्ट्स इसके साथ में काम कर रहे हैं। सो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। 2007 जो एक्ट अगर आप देखेंगे, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007,
फॉर क्रिएटिंग अ रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, एनपीसीआई का यहाँ पे गठन किया गया था। 2008 में एनपीसीआई, दिसंबर 2008 में एनपीसीआई इनकॉर्पोरेट हुई थी और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाज इशूड इन अप्रैल 2009 और प्रेजेंटली जो है भारत के 390 से अधिक बैंक इसे सपोर्ट करते हैं। इसका विजन आप देख लें, एनपीसीआई का विजन क्या है? टू बी द बेस्ट पेमेंट्स नेटवर्क ग्लोबली, यह विजन है। मिशन क्या है? टू टच एवरी इंडियन विथ वन और अदर पेमेंट सर्विसेज। सो थैंक यू सो मच।